हाय फ्रेंड्स। बहुत सारी इंक्वायरी ऐसी आती हैं कि हमें उत्तराखंड में अपना एक सेकंड होम बनाना है या फार्म हाउस बनाना है या एक होम स्टे बनाना है कुछ इनकम के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। बट क्या था, हमारे पास एक तो हमारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 कॉटेज की थी। तो उन क्लाइंट को हम एक तो बना नहीं पा रहे थे, सर्व नहीं कर पा रहे थे, इंटरटेन भी नहीं कर पा रहे थे। बट वो इंक्वायरियाँ ज़्यादा थी, तो इसलिए अब हमने वो शुरू कर दिया है। तो अब हम कर रहे हैं इसी में काम। अभी लैंसडाउन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उत्तराखंड की साइड भीमताल साइड चल रहा है। तो अब हमने ऐसी टीम बना दी है जो होम स्टे पे ही मेनली, पर वो भी उत्तराखंड के लिए ही है और किसी स्टेट में नहीं है, उत्तराखंड में ही है। तो अगर आपको भी उत्तराखंड में कोई बनवाना हो होम स्टे या अपना फार्म हाउस या सेकंड होम, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे, प्रीफैब भी है और ब्रिक वाला भी है, जैसा आपको बनवाना हो। और ब्रिक में मड हाउस भी बन जाएगा। और इसमें एक्चुअली हमने शुरू इसलिए किया क्योंकि हमारे एक क्लाइंट थे, वो ही बनवा रहे थे, तो उनको लोकल से जो रेट मिल रहे थे ना, वो ऐसे में 2200 रुपये, 2400, 2600 रुपये स्क्वायर फीट, और उसमें भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा। और न पानी का प्रॉब्लम, क्योंकि क्या है ना, वहाँ पहाड़ी एरिया में क्या है, एक तो रास्ते का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, मटीरियल बहुत दूर से आ रहा है, लोडिंग अनलोडिंग प्रॉब्लम है। तो पानी का तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है, पर वहाँ वालों को नॉलेज ही नहीं है। वहाँ जो ज़मीन सेल कर रहे हैं वही बोल रहे हैं कि काम भी हम ही करेंगे, और घुमा फिरा के क्या कर रहे हैं, लैंड के ऊपर वो स्टोन वाले रिटेनिंग वॉल दे रहे हैं और लोड बढ़ा रहे हैं। आरसीसी भी नहीं दे रहे हैं कि लोड कम जाए, लोड ही बढ़ा रहे हैं लैंड के ऊपर। तो वही है, बहुत टाइम हो गया उनको वहीं रहते रहते यही काम करते हुए, तो सुनते भी नहीं हो किसी की। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ हो और वहाँ पे कोई जानकार ना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा आपको बनवाना हो आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर मैं ऐसे ही थंबनेल में डाल दूँगा। जैसे भी आपको बनाना हो कमर्शियल पर्पज़ से अपने रहने के लिए, वैसे तो कमर्शियल ही बनाएँ, क्योंकि रहना सेकंड होम में कितनी बार जाता है आदमी। तो ऐसे 3-4 कॉटेज कम से कम निकल जाएँ, या फिर ऐसे निकल जाएँ 2 बीएचके, 2 बीएचके निकल जाएँ, एक किचन केयर टेकर का निकल जाए। एक नाली बिकती है वहाँ, तो मतलब 250 गज हो गया। एक नाली, 2 नाली, डेढ़ नाली ज़मीन है, तो उसमें बढ़िया से बन जाता है। केयर टेकर रह के बढ़िया पैसा छाप रहे हैं वहाँ, तो लोकल लोग आजकल बढ़िया माल कूट रहे हैं। तो आपको भी देखना है तो आप भी आ सकते हो इस बिज़नेस में। वो एक-एक सीज़न का ही 10-15 लाख, 10-15 लाख उठा रहे हैं वहाँ, सब अपने ही घर में होम स्टे बना के। तो आप भी देखिए, अगर कुछ ऐसी लैंड है आपकी या कोई पैतृक लैंड है आप करना चाहते हैं, तो अपनी डिटेल शेयर कीजिए। अभी चल रहा है ये मई, तो अभी अगर जून जुलाई से भी हम शुरू करते हैं तो आपको नवंबर दिसंबर का सीज़न मिल जाएगा। तो एक सीज़न में भी देखो तो कम से कम तो 3-4 लाख तो निकल ही जाता है। तो जो भी है आप बताइएगा, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जो प्राइस है मैं मोटा-मोटा बता दूँ, प्रीफैब का प्राइस जो है उत्तराखंड के लिए 1500 रुपये स्क्वायर फीट है। कवर एरिया मेजर होगा। कवर एरिया मतलब बालकनी टोटल मिला के। और ब्रिक वर्क के लिए हमारा 1800 जाएगा, अगर रोड से बहुत ऊपर है। रोड के पास है तो 1600-1700 में हो जाएगा। रोड से ऊपर है, ढलान ज़्यादा है, फिर भी 1800 है। फिर भी वो 2200-2400 कहीं से भी नहीं जाएगा, चाहे कितना भी ऊपर है। तो ठीक है जी गाइस, आप बताइएगा कैसे होता है, वैसे ही आपको देंगे। लैंड के हिसाब से ही स्ट्रक्चर बताएँगे, कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा, जो फ्यूचर में ड्यूरेबल हो, सस्टेनेबल हो स्ट्रक्चर। लैंडस्लाइडिंग ज़ोन है, कैसी मिट्टी है, उसके हिसाब से देख के बताएँगे। ओके, थैंक यू।